शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1/7/12 और आज फिर रविवार है, तो हम अपने प्राणेश्वर प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तारीख है उसकी 29/1/75 और आज की रिवाइज कोर्स की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है परखने की शक्ति के प्रयोग की सफलता। पहले तो उसका ज्ञान चाहिए कि परखना माना क्या, फिर किसको परखना है, क्यों परखना है, परखने के फायदे क्या, न परखने के नुकसान क्या, और परखने की शक्ति हमारे अंदर कितनी परसेंटेज में है, कितनी परसेंटेज तक हमें परखने की शक्ति को धारण करना है, और ये शक्ति हमें कहाँ से मिलती, कौन देता, कब देता, कैसे देता। तो पहले हमें पूरी इसकी नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बाद उसकी समझदारी चाहिए, जिस समझदारी के आधार पर हम यथार्थ प्रयोग कर सकें। और प्रयोग के लिए हमें जो जितनी जैसी रिजल्ट चाहिए वैसी रिजल्ट भी हम प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हमें फिर प्रैक्टिस करनी पड़े, प्रैक्टिकल करना पड़े। तो ये सारी बातें बाबा ने बहुत शॉर्ट में हम बच्चों को बताई है। बाकी तो मनन चिंतन और मंथन से हमें अपने आप समुद्र से हमें सारे उसके ज्ञान रत्न निकालने हैं। तो वो हर एक के ऊपर रहा। तो मुरली की शुरुआत आज की यह सभा, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं सभा को देखते हुए कि आज की यह सभा राज ऋषियों की सभा है। सभा माना संगठन जो बाबा के सामने बैठा है, परंतु वो संगठन किसका है? बच्चों का। पर बच्चों में भी कौन से बच्चे हैं? तो देखो बाबा एक तरफ कहते राज, फिर ऋषि। ऋषि माना आश्रम सामने आता है, और राज कहते हैं तो बड़ी सजी सजाई सुंदर स्वर्गीय सृष्टि की राजधानी सामने आती है। तो ये दो का मेल कैसे? माना राजा महाराजाएं भी हैं और फिर ऋषि भी हैं, जो फिर त्यागी तपस्वी और सादगी वाले आश्रम में रहने वाले। तो ये दो बातें बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को टाइटल देके हुए और फिर बताया कि मैं ऐसे बच्चों की सभा देख रहा हूँ। ऐसे नहीं राजा महाराजाएं अलग देख रहे हैं बाबा, ऋषियों को अलग देख रहे हैं, नहीं। लेकिन एक ही ब्राह्मण में राज भी है, माना राजा महाराजा भी है, और फिर उसमें ऋषि भी है। तो क्या है देखो, अब हम देखते हैं इन बातों को। जैसे मधुबन दो बातों को सिद्ध करता है। मधु माना मधुरता और बन माना वन माना जंगल। अब जंगल में तो ज्यादातर कांटे पत्ते पेड़ होते हैं, घना जंगल होता है, अंधकार होता है। और मधु कहने से मीठापन आता है। मीठापन फल में होता, फूल में होता, तो वो मीठापन। तो ये मीठापन और कड़वापन, ये खुशी और ये कांटे का चुभना या देखना, माना मधुबन। तो बाबा कहते हैं मधुबन भी दो शब्दों को सिद्ध करता है, एक मधुरता और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति को। तो ऐसे ही राज ऋषि शब्द का भी अर्थ है। राज माना राज्य करने वाले, राज माना राज्य। तो राज्य कौन करेगा? राजा। किस पर राज्य करेगा? अपने राज्य पर। तो अपना राज्य कौन सा? तो राज्य करने वाले। फिर ऋषि माना बेघर, जिनको अपना घर नहीं, अपना राज्य नहीं, तो बेगर टू प्रिंस। तो जितना ही अधिकार
उतना ही बाबा कहते हैं सर्व त्याग। ऋषि माना जो सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, सर्व त्यागी अर्थात। अब बाबा ऋषि का देखो परिभाषा बताते हुए उसके अर्थ को समझा रहे हैं कि सर्व त्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कारों के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। कितना देखो विशाल, महान और उसका उत्तम ते उत्तम अवर्णनीय अर्थ है। जैसे चाहे वैसे अपने समय, माना हम जैसा चाहे वैसे समय को यूज करें, समय का उपयोग करें, स्वभाव और संस्कारों को भी परिवर्तन कर सके। जिस समय जब भी जिस भी स्वभाव और संस्कार का हम परिवर्तन करना चाहें हम कर सकें। अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति को हम धारण कर सकें। ऐसे राज ऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी बने हो। बहुत गहरा विचार सागर मंथन करना हम बच्चों के लिए आवश्यक है। हम एकांत में बैठे, हम सोचें कि हम क्या सोचें तो क्या सोचें। तो बाबा हमको भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न टॉपिक्स देते हैं स्वचिंतन के लिए। कई कहते हम अमृत वेले उठ के क्या करें, क्या विचार सागर मंथन करें। तो बाबा ने हमको कितनी बातें बताई है। हम रोज अगर एक एक बात पर मनन चिंतन करें तो हमारे दिन भी हमको कम पड़ जाए, समय भी हमको कम पड़ जाए। बाबा कहते हैं जन्म लेते ही, जैसे ही हम ब्राह्मणों ने जन्म लिया, कर्म प्रमाण, फिर श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण, राज ऋषि का मर्तबा बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुआ है ना। तुरंत हमने ब्राह्मण कर्म शुरू किए, तुरंत हम राज ऋषि का मर्तबा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हम देह का त्याग करते, विषय विकारों का त्याग करना सीखते, पुरानी दुनिया का त्याग करते, तो सर्वस्व त्याग करने पर आ गए। तो बाप दादा द्वारा राज ऋषि का मर्तबा, ये भी एक पद है, बहुत ऊंचा पद है। किसी को भी हम ऋषि नहीं कह सकते, और उसमें भी राज ऋषि, राज्य राजा, राज्य के ऊपर भी राज्य करने वाला राजा, ऐसा ऋषि जो फिर सर्वस्व त्यागी भी है, राज्य में होते हुए भी। सर्व अधिकारी बन गए हो या अभी बनना है, क्या समझते हो? आप सबका विशेष नारा कौन सा है? जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई ने बताया होगा कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, या फिर 21 जन्मों की राजाई बादशाही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने कहा जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है। जन्म सिद्ध माना जन्म से ही, तब अधिकारी तो बन ही गए ना, तो अधिकारी तो हम हो ही गए हैं। तो फिर अब हमें क्या करना है? हम अधिकारियों को अपने अधिकार पर कायम रहना है और दूसरों को भी अधिकारी बनाने का यत्न करते रहना है। अच्छा, यहाँ मुरली एक पूरी हो रही है तो उसका सार दिया गया। तो अभी बाबा जैसे हमें कहते हैं नॉलेजफुल, बाबा ने ये सारी नॉलेज दी, तो नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। हाँ, महसूस करते हैं ना कि हम सभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ के अधिकार प्राप्त होते हैं। जानकारी मिली, जानकारी क्या करेगी? उसकी हाईएस्ट स्टेज फिर समझदारी। समझदारी माना प्रैक्टिकल में जो ज्ञान मिला उसको प्राप्त करना, कि भाई मैं जन्म सिद्ध अधिकारी हूँ,
तो मैं उसको प्रैक्टिकल में वो महसूस करूं और उस अधिकारों को भोगते हुए मैं अपने कदम श्रीमत पर आगे बढ़ाती चलूं। अच्छा, अब ये दूसरी मुरली है अव्यक्त बाप दादा की। मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 30/1/75। पहले सुनी 29/1/75, अब ये है 30/1/75। इस मुरली का ज्ञान मुरली का हेडिंग है सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। हाँ, कैसे स्पीड में हम बन जाएं, ज्यादा समय न लगे। सभी इस समय एक ही लगन, एक ही संकल्प में बैठे हुए हो। वो एक ही संकल्प व लगन कौन सी है कि बाप का आवाहन करना, कि बाबा आवे और हम मंगल मिलन मनावे, व बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। जब सर्वशक्तिवान बाप का आवाहन स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो, क्या उस शक्ति का अपने में आवाहन नहीं कर सकते हो? सर्वशक्तिवान के लिए, बुलावे के लिए आवाहन कर सकते, तो बाबा कहते क्या स्वयं के लिए नहीं कर सकते हो? जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, सोचो कितनी बड़ी भारी बात है ये। केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से अधिकारी बन गए ना। बाबा आपको आना ही पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं आपकी वारिस बच्ची हूँ। तो अधिकार के बल से और समीप संबंध के बल से, तो ऐसे ही हर शक्ति को व स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? पुराने जमाने की कहानियां प्रसिद्ध हैं कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। तो ये परियों की कहानी प्रसिद्ध है। तो बाबा ने हमें भी तो ज्ञान परी बनाया है। वरदान है आज का, अपनी चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखलाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता के द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। कितना बड़ा सौभाग्य! जिसका जन्म ही भाग्य विधाता के द्वारा हुआ हो, वो कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी ये दिखाई दे। आपके मस्तक के बीच ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है आज का, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट और माइट का स्वरूप का अनुभव कराता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।